everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स की फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्जाम था, उसके भी कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यूज अभी तक नहीं हुए हैं। अभी एमपीपीएससी 2024 का एग्जाम हुआ है, उसके इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखें, अगर हम बात करें जून जुलाई सितंबर अगस्त, ये कुछ महीने ऐसे हैं जहां पर आप गेस्ट फैकल्टी जन भागीदारी समिति के थ्रू भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट होते हैं उनके रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखते हैं। हमारे चैनल पर भी आपने देखा ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारे पोस्ट के रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं। अगर हम परमानेंट फैकल्टीज की बात करें, उनके लिए भी वैकेंसीज है। गेस्ट फैकल्टीज, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो जन भागीदारी समिति के द्वारा भी जो गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है उसके भी कई पद अभी खाली हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हाई होता है। ठीक है, ऑलराइट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत हाई होता है, पोस्ट कम होती है कंपैरेटिवली। तो आप इंटरव्यू में कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि सिलेक्शन आपका ही हो? तो उस पर्टिकुलर अगर आप भी ऐसा एम रखते हैं कि आपका इंटरव्यू बेस्ट है, क्योंकि इंटरव्यू एक मेजर रोल रखता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टिप्स हैं ये किसी एक विशेष एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े इंटरव्यू के लिए टिप्स हैं। ठीक है, तो यदि आप जन भागीदारी समिति या आप गेस्ट फैकल्टी या आप परमानेंट जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी अगर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बट फिर भी हम ध्यान देना भूल जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और वॉक इन इंटरव्यूज के लिए नहीं भी जा रहे हैं, अगर आपका परमानेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ और आप फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में यहाँ बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है या तो वो प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते, ठीक है, ऑलराइट, या जल्दबाजी में जब आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते और एकदम से अचानक आपको किसी इंटरव्यू का इंफॉर्मेशन मिलता है और आप वहां चले जाते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होता और कई बार बहुत अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रिपेयर रखिए हमेशा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज के लिए जाते रहते हैं, ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए ताकि इस लेवल पर आपकी स्क्रूटनी ना हो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नंबर 2, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। तो अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, देखिए इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूं। इंट्रोडक्शन अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कई सारे इंटरव्यूज जो हैं वो फेस किए हैं और मैं बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो हैं उनको देखती भी हूं, उनसे चर्चा भी करती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए एस्पिरेंट्स हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। तो देखिए इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो शायद हम सभी जानते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, राइट, फिर भी हर एक व्यक्ति का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बहुत अलग होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज की तैयारी शायद ही बहुत कम लोग करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत कम इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो देखिए याद रखिए इंट्रोडक्शन आपका जो होता है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई होप आपने ये सुना ही होगा। ठीक है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए, इतना क्रिस्प होना चाहिए। देखिए अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इट शुड नॉट बी टू लेस, ओके, और टू मोर। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान से समझिए। अगर बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा तो किसी को भी बहुत ज्यादा सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर टू लेस है तो हो सकता है आप अपने बारे में कुछ ऐसे डिटेल्स शेयर करना ही भूल जाएं जो आपको कर देनी चाहिए थी, आपके पोस्ट से रिलेवेंट डिटेल्स। ठीक है, तो इसीलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन।
प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो परिचय है, आप अपना परिचय कैसे किसी को देते हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में तैयार रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो आप फंबल नहीं करेंगे लास्ट मोमेंट में जाकर। ठीक है, आपके कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते तो हम कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि हम अपने बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो प्रिपरेशन इज मस्ट। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर्ड होना ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके बाद हम बात करते हैं ड्रेस कोड। ठीक है, ऑलराइट, सी एक बात समझिए कि अगर हम बात करते हैं OLQs की, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब और कहाँ क्या पहनना है। ओके, हाउ टू ड्रेस एंड व्हाट टू ड्रेस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ब्लेजर ही पहने। ठीक है, ऑलराइट, जरूरी नहीं आप बहुत 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 फैंसी या रॉयल कोई अटायर पहने। ठीक है, बट आप जो भी पहन रहे हैं इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ये बात बहुत बेसिक है, आपने कई बार सुन ली होगी। ठीक है, ऑलराइट, बट फिर भी कई बार हम इन छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, आपका जो अगर आप शर्ट प्रेफर कर रहे हैं तो प्रॉपर टक्ड इन आपका जो अटायर है वो होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आयरन अटायर आपका होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। ठीक है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बहुत कुछ कहता है, तो उस पर भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक बार कोशिश कीजिए कि आप जो भी अटायर पहन के जाने वाले हैं फाइनल डे पे, एक बार उसमें कंफर्टेबल हो जाइए, ये भी बहुत बहुत वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रोडक्शन, ड्रेस कोड की। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के बारे में बात करें, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में आप जैसे कि जानते हैं कि अगर आपने नेट सेट क्लियर किया हुआ है, अगर आपने नेट एग्जाम क्लियर किया है, या आपने सेट एग्जाम क्लियर किया है, या आपने PhD क्लियर किया, अगर आपका PhD जो है वो कंप्लीट है, तो तीनों ही केसेस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये दोनों एस्पेक्ट्स की, कि अगर आपने सिर्फ नेट सेट और मास्टर्स किया है तो आपके क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, और यदि आपने नेट सेट भी किया है, PhD भी किया है, तो भी आपके क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस 1 की, जहां पर आपने सिर्फ नेट और सेट अगर किया है तो आप से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है इट शुड बी इनक्रेडिबल। ओके, एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों, इसको इस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आपने मास्टर्स ही किया है सिर्फ, ठीक है, और नेट सेट किया है, आपने PhD की नहीं है, तो आपने PhD नहीं की तो जो आपसे आपका जो पैनल होगा, इंटरव्यू पैनल जो होगा, वो आपसे रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे ही उनके क्वेश्चन लिमिट हो जाते हैं इस कारण से। ठीक है, वो नेट सेट के बारे में आपसे जनरल इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपके मास्टर्स का जो आपका सब्जेक्ट था उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो क्योंकि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं किए जा सकते, इसलिए आपके सब्जेक्ट के बेस्ड क्वेश्चंस आपसे काफी सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, ऐसी स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं जहां पे पोस्ट कम है और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए कई बार क्या होता है, कभी कभी हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बनते तो हम वी जस्ट बीट अराउंड द बुश, है ना, आपको नहीं पता तो आप कई बार कुछ भी उसके आंसर में बोल देते हैं, वो भी करने से बचे। अगर आपको नहीं पता, सिंपली से नो, आई नीड टू नो इट बेटर, आई नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सर और मैम। ओके, तो याद रखिए ये सब्जेक्ट नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ नेट सेट क्लियर किया और मास्टर्स है, आपके पास रिसर्च नहीं, क्यों, क्योंकि स्कोप ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट ओनली ये बढ़ जाता है यदि आपने सिर्फ नेट सेट क्वालिफाई किया, क्योंकि आपने PhD की ही नहीं तो वो आपसे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन जो पैनल है वो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, बट यदि आपने रिसर्च किया हुआ है, PhD आपके पास है, ठीक है, तो देखिए आपकी जो थीसिस रही होगी, ठीक है, आपका जो एरिया ऑफ वर्क रहा होगा जब आपने PhD की, उस पर आपकी कमांड बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी देखिए कई बार क्या होता है कि आपसे आपकी RDC की डेट पूछ लेता है पैनल, जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल, कि ये बहुत इजी सी चीज है, ये तो कुछ अगर हम आप कई बार आपको लगता है अरे ये क्यों पूछ लिया, ठीक है, बट ये इट इज समथिंग जो आपको कंफर्टेबल करने के लिए एग्जामिनर जो इंटरव्यू पैनल है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने PhD की है, आपका जो वर्क एरिया ऑफ वर्क था उसके ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके थीसिस के बारे में आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स जो आपके PhD में इंक्लूडेड थे,
रिसर्च प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और साथ ही सब्जेक्ट का भी नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप यू शुड नो टू से नो, ओके, ऑलराइट, से नो, ओके। अब से नो ये क्यों है और कब है? देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मैं आपको फिर कह रही हूं, कुछ गलत बोलने से अच्छा है आप ना बोलें, ठीक है। अगर आपको नहीं बनता है तो प्लीज मत बोलिए, ठीक है। आप पोलाइटली कह सकते हैं, सर आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई नीड टू रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक मोर, या मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे अभी इसके बारे में मैं इसका उत्तर आपको सही तरीके से अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ, ओके, ऑलराइट, बट डेफिनेटली मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिकॉल करूंगा, ठीक है। ये भी आपको अश्योर करना है कि देखिए क्योंकि आपका जो जॉब है वो डिमांड करता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी जो सब्जेक्ट के ऊपर आपकी जो पकड़ है उसको मजबूत रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है आपका, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? देखिए आपकी जो जॉब है, अगर हम वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है ना, ऑलराइट। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, देखिए कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो हैं हमारे चैनल के थ्रू हमसे जुड़े हैं, कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन होता है कि यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं या इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट याद रखिए कि अगर आप हिंदी में अपना जो इंटरव्यू है वो देते हैं तो आपकी हिंदी पर पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो या वो हिंदी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ऑलराइट। और उसमें आप कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे, ठीक है। आपसे जब लैंग्वेज का प्रेफरेंस पूछा जाता है तो आप बता दीजिए कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, ऑलराइट। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि हम बाइलिंगुअल हो जाते हैं, ना ही हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाते, ना ही हम हिंदी अच्छे से बोल पाते, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, ओके। अवेयरनेस आपके सराउंडिंग से रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि वाइस चांसलर कौन है उस यूनिवर्सिटी के, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, इट डजंट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, ठीक है। आप जिस पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हैं उस जगह के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं उस जगह के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट जो सिनेरियो है उसमें आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो भी आपको थोड़ा बहुत बनना चाहिए, वो जरूरी है। इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। तो ये आपको आपकी अवेयरनेस शो करता है, ठीक है, ऑलराइट। और दूसरी बात टीचिंग एप्टीट्यूड, कई बार प्रेजेंटेशंस भी कई यूनिवर्सिटीज में होते हैं अब, तो प्रेजेंटेशन के लिए भी अपने कुछ 3-4 टॉपिक्स आप प्रिपेयर्ड रखिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ऑलराइट। क्योंकि अगर आपके टॉपिक प्रिपेयर्ड रहेंगे तो कई बार ऐसा होता है लास्ट मोमेंट आपको किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है बट आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें अगर आप एस्पायर कर रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए तो, ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टिप्स असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू से रिलेटेड। यदि आप आपकी और कोई प्रॉब्लम है और कोई कंसर्न है, यदि आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक विषय पर जो अगला वीडियो है वो बनाया जाए तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी और जॉब अपडेट से रिलेटेड न्यूज के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रो पीसीएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।